नमस्ते पाइसीस मीन राशि, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक लव प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ आगे आने वाले हफ्ते सिंगल्स के लिए, कपल्स के लिए कैसा रहेगा। 16 से 22 दिसंबर की एक रीडिंग है, बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुली रेजोनेट नहीं हो सकती है, तो जिस हद तक होती है उस हद तक रखें। एंड अगर मेरे से अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, मेरे से अपॉइंटमेंट अगर टाइम बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाग की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड कुछ लोग सपोर्टिव पे हैं, लाइक शेयर करते हैं, आगे भी करते रहिए। चलिए गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण जी की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, जिन्हें लॉर्ड ऑफ लव के नाम से जाना जाता है। भाई प्यार में कहीं भी कमी अगर फील करते हो, चाहते हो कि वो पर्सन भी मुझे उतना ही प्यार करे जितनी शिद्दत से आप करते हो उन्हें, तो कहूँगी इनकी अगर कृपा रहे तो सक्सेस इन लव रिलेशनशिप में मिल सकती है आपको। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। आपकी एनर्जीज देखते हैं, आपकी फीलिंग्स देखते हैं, कैसी रहेंगी इस वीक में, आप कैसे रहोगे। आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा जुड़ाव में दिख रहे हो मुझे। आपकी फीलिंग्स में कहूँगी पैरेंटल सपोर्ट या पेरेंट्स से ज़्यादा जुड़ाव मुझे ज़्यादा दिख रहा है, उनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, आप थोड़े से कम बोलते हुए दिख रहे हो। आपसे थोड़ी बहुत कहूँगी मिस्टेक्स भी, मतलब थोड़ी सी कहूँगी आपकी अंडरस्टैंडिंग की कहूँगी क्षमता। ऑल्दो आप बहुत नॉलेजेबल हो, ऑल्दो आप बहुत पढ़े लिखे हो, बट स्टिल कहूँगी आप में थोड़ी सी एक चीज़ें दिख रही है कि कमी, मतलब अंडरस्टैंडिंग की, या कहूँगी थोड़ा सा बचकाना हरकत भी दिख रहा है आपका। या प्यार चाहते हो तो भाई कुछ भी करके मैं प्यार हासिल करूँ या इस तरह से मैं अप्रोच करूँ, वो सोचते हुए दिख रहे हो। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज आपकी ज़्यादा दिख रही है। बट कहीं से भी अगर कहूँ तो थोड़े पेशेंस भी दिख रहा है आपका, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप करना चाहोगे। पर्सन से रिलेटेड अगर कहूँ तो भावनाएं काफ़ी शेयर भी करना चाहोगे, लेकिन चुप्पी भी बहुत दिख रही है। मतलब प्लानिंग ज़्यादा रहेगी लेकिन थोड़ी इमेच्योर मुझे लग रहे हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है अब। तभी मैं कहूँगी आप पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे इस वीक में। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पर्सन जो भी हैं उनकी देखते हैं किस वे में फीलिंग्स या सिचुएशंस कैसी रहेगी। आपके पर्सन, ओह यहाँ तो क्या ही बोलूँ, सोलमेट लवर हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए। बट यहाँ अगर कहूँ तो पर्सन लवेबल दिख रहे हैं, थोड़े से इमेच्योर दिख रहे हैं। भले आपकी एज चाहे जो भी हो रहे हैं, या पर्सन आपसे हम उम्र हो या एल्डर हो आपसे, बट वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे फीलिंग्स में अगर कहूँ तो रीजेनरेट, या कहूँगी कुछ लोग ना पुराना प्यार को दोबारा से क्रिएट करोगे इस वीक में। तो फीलिंग्स में कहूँगी यहाँ अप्रोच या कुछ चीज़ें घूमने फिरने की हो सकती हैं, कुछ लोगों की प्लानिंग्स, जगह परिवर्तन भी हो सकता है। एंड या कहूँगी क्वालिटी टाइम की चाहत हो सकती है आपके पर्सन की कि आप इनके साथ में करो। काफ़ी पेशेंटली दिखा रहे हैं, काफ़ी पेशेंट भी डील कर रहे हैं सिचुएशंस को। ये पर्सन की अगर राशि की अगर मैं बात करूँ, सेजिटेरियस हैं या जामिनाए हैं, तो ज़्यादा कनेक्ट करेंगे खुद को, ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे आप इनसे। फीलिंग्स में लव ज़्यादा मिलेगा आपको। एंड कहूँगी चूँकि 3 कार्ड सॉरी 12 के 12 राशि में से भी हैं, तो कहूँगी 12 के 12 राशि में से भी लोग हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस की है इस वीक में, क्या कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। फीलिंग्स काफ़ी हाई रहेगी, लव मिलता हुआ दिख रहा है, या लव करने का चाहत ज़्यादा रहेगा। ओके, फिर से कहूँगी बार बार सेम ही कार्ड। देखो कई लोगों के लिए अगर ये वीक में अगर कहूँ ना, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा फेजेस दिख रहा है, क्वालिटी टाइम दिख रहा है, एंड स्पेंड कर रहे हो, या कहूँगी एक एल्डर से मुझे सपोर्ट भी दिख रहा है। आपके पर्सन अगर आपसे ज़्यादा बड़े हैं उम्र में, तो उनसे आपको कहोगे मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है आपकी तरफ में, या लव करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं पर्सन, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। और दो कहूँगी इनके तरफ में अगर कहूँ तो कोई एक पर्सन हो सकता है जो थोड़ा बहुत इन्हें मिसगाइड भी करे, या कहूँगी रोके आपकी तरफ में उसमें में चीज़ें करने से। कोई थर्ड पार्टी की भी एक एनर्जीज है, बट ये पर्सन किसी की नहीं सुनेंगे एंड ये एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। ये कहूँगी अगेन कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट स्टिल कहूँगी स्कॉर्पियो एंड लिब्रा के पर्सन हो सकते हैं ये। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल की मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चीज़ें चूँकि बदल रही हैं, तो कहूँगी कोई भी आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी कुछ अगर है, ऐसी चीज़ें चल रही है, तो कहूँगी उन्हें प्रायोरिटी ना दें। पर्सन अगर हील कर रहे हैं, जिस तरह से आ रहे हैं आपकी तरफ में, या कुछ प्लान कर रहे हैं, तो कहूँगी उनके तरफ में बढ़िए, ज़्यादा सोचिए मत, असमंजस में ना रहें एंड हील द सिचुएशन। बिकॉज इनकी एफर्ट ज़्यादा दिख रही है, बट थर्ड पार्टी से कहूँगी थोड़े स्टक भी दिख रहे हैं पर्सन, या
चीज़ें, तो गाइडेंस में वही कहूँगी कि भाई जो जिस तरह से ये लव कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ में बढ़ो। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं सिंगल्स। सॉरी, दोनों में क्या ही बोलूँ, मैरिज के योग मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड एक कहूँ तो एरीज के पर्सन एंड दूसरे कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा घर परिवार या सामने से हो सकता है अच्छे वर्किंग पर्सन करते हो, मतलब पैसे से भी परिपूर्ण। दूसरा अगर कहूँ तो अगेन कहूँगी घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है ये। एंड दोनों में ही कहूँगी हमें मैरिज सोच दिखता है, मतलब ये डेटिंग से ज़्यादा अगर कहूँ तो इनकी चाहत मैरिज, जैसे भी ये पर्सन जुड़े तो कहूँगी या घर परिवार लाए या सामने से पर्सन ने अप्रोच करे, बट यहाँ पे जुड़ाव में कहूँगी कि मैरिज की सोच मुझे ज़्यादा दिख रही है। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। एरीज के अगर पर्सन अप्रोच करते हैं आपको तो आपको कहीं से भी आप इन्हें ना नहीं कह पाओगे। एंड ये अगर आपसे एल्डर पर्सन अगर अप्रोच करते हैं तो कहूँगी आप इनके तरफ में बिल्कुल खींचे चले आओगे। देयर इज़ अ मैरिज फेजेस कुछ लोगों के लिए, मतलब जैसा ये चाहेंगे रिश्ते को रखना वैसे भी नहीं, पर सोच में कहूँगी तो यहाँ पे मैरिज ही ज़्यादा दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से हैं, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो किसी एक पर्सन की वजह से थोड़ा टाइम टेकिंग एनर्जीज, इट मीन्स कि शादी की बातें तो होंगी लेकिन थोड़ा सा टाइम या डिले हो सकता है एक्शंस में। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है आपके तरफ में, किस वे में हो आप। विश पूरी हो सकती है भाई, काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ें थी तो हो सकता है आप इस वीक में सिंगल्स अपने आप को कपल्स के रूप में देखो, या आप कहीं ना कहीं आपकी किसी के तरफ में आप अगर फीलिंग शेयर करना चाहते तो बात बनती हुई दिख रही है। तो आपकी विश कई लोगों के लिए हो सकता है एक बिगिन फेजेस हो, एक इनिशियल फेजेस इन लव, आप कहीं ना कहीं आपकी तरफ में आ रही है तो माइट भी आप किसी के साथ में टर्म्स में जा सकते हो। बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन की भी कार्ड कहती हूँ, या विश जो चीज़ें आप काफ़ी अफर्म कर रहे हो तो चीज़ें पूरी हों। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगे तो लाइक शेयर। एंड मेरे से अगर कोई अगेन कह रहे हैं डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।